Assalamu alaikum ji, welcome back to another video English with Rahil sir. In this video we will be discussing about a famous English poem The Road Not Taken, written by Robert Frost. So first of all हम इसका जो है बैकग्राउंड देख लेते हैं। द रोड नॉट टेकन रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है, जो कि अगस्त 1915 में पब्लिश हुई है। द अटलांटिक उसकी जो पब्लिकेशन थी, collection थी। द पोएम डिस्कसेस अबाउट द आइडिया ऑफ स्प्लिट ऑफ अ पाथ इनटू टू डिफ़िकल्टीज ऑफ मेकिंग अ डिसीजन विच। अब यहाँ पे जो राइटर है, शायर है, वो एक ऐसे मकाम पे आ गए जहाँ पे उसको दो ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पे कंफ्यूज है कि वो राइट वाला चूज़ करे या लेफ़्ट वाला। वो एक दो राहे की बात कर रहा है, दो रास्ते हैं जहाँ पे दरमियान में खड़ा है। वो चाह रहा है कि इनमें राइट वाला चूज़ करूँ या लेफ़्ट वाला करूँ, कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो ये ज़िंदगी में डिसीजन लेने पे बेसिकली ये पोइम है। तो उसका जो मेन थीम देखते हैं। द मेन थीम ऑफ रोड नॉट टेकन इज मेकिंग चॉइसेस। यू विल मेक मैन चॉइसेस इन योर लाइफ एंड चूज दोज चॉइसेस कैन कम विद मैनी डिफरेंट थाट्स। अब यहाँ पे कोई चीज़ आप जब चुन लेते हैं तो उसके बाद उसमें मुश्किलात हैं या आसानियाँ हैं, वो आप पे डिपेंड करता है या किस्मत पे। बट हम एक टाइम पे एक ही जो है वो सिलेक्शन जो कर सकते हैं, एक ही चीज़ को चूज़ कर सकते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट रूट द रोड नॉट टेकन टू जोक अबाउट हिज फ्रेंड एडवर्ड थॉमस। अब यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ये नज़म लिखी अपने दोस्त एडवर्ड थॉमस के लिए, जो कि अक्सर ऐसे मौक़ों पर जो हम पे फैसला लेना है तो वो जो है परेशान हो जाता था अपने रोज़ाना की जो वाक्स हैं या जो भी कारोबार ज़िंदगी इसकी, वो दो चीज़ों को दरमियान में उलझ के रह जाता था कि कौन से वाला सही है वो जो चूज़ करें। तो इसकी समरी देख लेते हैं। द पोइट सेज दैट वंस ही वाज वॉकिंग डाउन द रोड एंड रीच्ड अ फॉग। एक जगह वो मतलब चल के वॉक कर रहा था तो एक खास जगह पे पहुंच गया। ही कुड वॉक ओवर वन ऑफ द पाथ्स ओनली। अब यहाँ पे वो दो राह आ गया जहाँ पे वो दो रास्तों में से किसी एक पर ही चल सकता था। ही टुक टाइम टू चूज़ द राइट पाथ। उसने सही जो रास्ता है उसको चुनने के लिए थोड़ा वक्त इंतज़ार किया। ही इंस्पेक्टेड दैट देम टू डिसाइड विच आर द बेटर ऑप्शन एंड देन चूज़ द वन विच सीम्ड लेस वॉकड ओवर। अब उसने काफ़ी देर सोच विचार करने के बाद जो ऐसा रास्ता चूज़ किया जिस पे बहुत कम लोग गुजरे थे। ही kept the other one of for some other day although he knew that he would never get the chance to walk over it। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि जो दूसरा रास्ता मैंने अभी चूज़ नहीं किया, अब उस पर कभी फिर किसी दिन चलूँगा। लेकिन वो जानता था कि वक्त इतना ज़्यादा नहीं होता किसी के लिए कि दोबारा उस रास्ते पर भी चल सके। तो एक ही रास्ता चूज़ करना था जो उसने अभी कर लिया है। एज ही वॉक डाउन द चूजन पाथ, जैसे ही उसने वो सिलेक्ट शुदा जो है रास्ते पर चलना शुरू किया, ही रियलाइज दैट बोथ द पाथ्स वर सिमिलर। अब उसको जाके फिर एहसास हुआ कि दोनों ही रास्ते एक जैसे थे। ही फेल्ट दैट हिज फ्यूचर डिपेंडेड ऑन द चॉइस दैट ही मेड। वो कह रहा है कि मेरा मुस्तकबिल इस बात की जो है वो मुनहसर है कि मैं आज जो अभी क्या फ़ैसला लेता हूँ। इन दी पोइम द रोड नॉट टेकन, द रोड सिम्बलाइजेज योर लाइफ। अब यहाँ पे जो रास्ते हैं वो हमारी ज़िंदगी का तयन करते हैं कि हम ज़िंदगी में कई जो फैसले के दरमियान उलझ जाते हैं कि कौन सा सही फ़ैसला है कौन सा गलत है। तो जब एक फ़ैसला ले लिया जाता है तो फिर इसमें मुश्किलात हैं, आसानियाँ हैं, वो जो है हमारे लक पे डिपेंड करता है। बट हम दोबारा फिर नहीं सकते जो हम सिलेक्शन कर लेते हैं किसी भी प्रोफेशन की, किसी भी रास्ते की। द पोइट सेज दैट द पाथ दैट वी डोंट चूज इन आवर लाइफ इज़ द रोड नॉट टेकन। अब जो रास्ता हम नहीं ज़िंदगी में काम जो हम छोड़ देते हैं, हमें वही लगता है कि ये रास्ता जो ऐसा है जिस पे हम अभी नहीं चले या कभी फिर चलेंगे। ही डिस्क्राइब्स हिज फीलिंग्स। The poet says that path we don't choose our life is road not taken. He describes feelings about the choice that he had left in the past. वो अपनी चॉइस के मतलब बताता है जो इसने पहले छोड़ दी थी। The path which we have chosen decides our future, our destination. वो रास्ता जिसको आप चुनते हैं वो हमारा मुस्तकबिल और मंजिल का तयन करता है। The important message that the poet wants to give is that the choice that we make has an impact on our future। अगर हम जो फैसला ले रहे हैं जो है टाइमली ले रहे हैं तो उसका मुस्तकबिल में बड़ा गहरा असर होता है, वो उससे जुड़ा होता है। वी रिग्रेट इट, हम उस पर परेशान होते हैं, शर्मिंदा होते हैं। इट बट कैन नॉट गो बैक ऑन इट, लेकिन हम उससे वापस नहीं जा सकते। सो यू मस्ट बी वाइज वाइल मेकिंग चॉइसेस। सो हमें जो है कोई भी फैसला लेते वक्त समझदारी से काम लेना चाहिए। ये थी समरी इसकी। अब इसकी फॉर्म की बात कर लेते हैं। इसको किस पैटर्न में लिखा है। द रोड नॉट टेकन कंसिस्ट ऑफ 4 स्टैंजा, इसके 5 लाइन के टोटल 20 लाइन की पोएम है। द राइम स्कीम इसमें ए बी यूज़ हुई है। द राइम्स आर स्ट्रिक्ट एंड मैस्कुलाइन
And notable exception of this last line, we don't usually stress the ends of difference. There are four stressed syllables per line, varying on an iambic tetrameter base. अब इसके बाद समरी फॉर्म के बाद हम बैकग्राउंड पढ़ा, हमने समरी पढ़ी, फॉर्म पढ़ी। अब इसके बाद एक्सप्लेनेशन पे आए। एक्सप्लेनेशन में हम स्टैंजा बाय स्टैंजा जो है इसकी डिस्कशन करते हैं। फोर स्टैंजा हैं, फाइव लाइन्स के। पहला, टू रोड्स डाइवर्ज इन येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ एंड बी वन ट्रैवलर along I stood and I looked down one as far as I could to where it bent in the undergrowth. इसके जहाँ पे डाइवर्ज का मीन है सेपरेटेड एंड टू का डिफरेंट डायरेक्शन, येलो वुड का फॉरेस्ट विद डिकम्पोजिंग लीव्स, अंडरग्रोथ डेंस ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड बुशेस मीन्स द फॉरेस्ट। यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। वंस द पोइट वाज वॉकिंग डाउन अ रोड एंड देन देयर वाज अ डाइवर्जन। यहाँ पे दो रास्ते फूट रहे थे। देयर वाज टू डिफरेंट पाथ, दो रास्ते थे एंड ही हैड टू चूज वन आउट ऑफ देम। इसमें से किसी एक को चूज करना था उसने। द पोइट सेज दैट ही वाज वन पर्सन ही कुड ट्रैवल ऑन वन रोड ओनली। वो एक ऐसा बंदा था जो सिर्फ एक ही रास्ते पर चल सकता था। ही हैड टू चूज ऑन वन आउट ऑफ दीज रोड टू रोड्स। अब दोनों रास्तों में से किसी एक का इंतखाब करना था। येलो वुड मीन्स द फॉरेस्ट विद लीव्स। अब ये जर्द पत्तों का मतलब है कोई जंगल है घना, विच आर वेयरिंग आउट एंड दे हैव टर्न्ड येलो इन कलर इन द सीजन ऑफ ऑटम। ये वहाँ पे खिज़ां का मौसम है तो वहाँ पत्ते जर्द हो चुके हैं, तो वो मौसम जो है वो खिज़ां का है। यहाँ पे पत्ते वगैरह जो है येलो गिर चुके हैं, सारा वो ख़राब मौसम की जो है वो काशी कर रहे हैं। इट रिप्रेजेंट्स अ वर्ल्ड विच इज़ फुल ऑफ पीपल। ऐसी दुनिया की काशी कर रहा है जो कि लोगों से भरी हुई है। वेयर पीपल हैव बीन लिविंग फॉर मैनी ईयर्स, जहाँ पे लोग बहुत सारे सालों से जी रहे हैं। दे रिप्रेजेंट पीपल हु आर ओल्डर दैन द पोइट। जो लोग हैं वो शायर से ज़्यादा उम्र के हैं। द पोइट केप्ट स्टैंडिंग है देयर। जो शायर वहाँ खड़ा रहता है। लुक एट द पाथ वेरी केयरफुली। दोनों रास्तों को बड़ी ध्यान से देखता है। दैन द एज फार, इतना ज़्यादा एज ही कुड सीट, जितना कि वो उनको देख सकता था। बिफोर टेकिंग द पाथ, कोई भी रास्ता चुनने से पहले ही वांटेड टू नो, वो जानना चाहता था हाउ इट वाज, कि ये कैसा है, कैसा था। वाज इट सूटेबल फॉर हिम, क्या ये इसके लिए मुनासिब रहेगा, और नो या नहीं। ही वाज एबल टू सी द पाथ, वो इस जो है रास्ते को देखने का हाश वन द टिल फ्रॉम वेयर इट कर्व्ड आफ्टर विच इट वाज कवर्ड विद ट्रीज एंड वाज हिडन। अब यहाँ पे वो जहाँ तक देख सकता था वो देख रहा है। जहाँ पे वो टर्न लेके रास्ता जो जंगल की तरफ मुड़ जाता है, जहाँ पे दरख्त घने हैं, बुशीज हैं, तो वहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। तो उसको डाउट हो रहा था कि पता नहीं ये रास्ता किधर जा रहा है, पता नहीं सही है भी कि नहीं है। तो वहाँ पे वो कंफ्यूज हो जाता है। हाँ, इट हैपन इन आवर लाइफ, हमारी ज़िंदगी में अक्सर बात होता है कि वेन वी हैव चॉइस, जब हम मुख्तलिफ चीज़ें सामने आती हैं कि हमने कोई चीज़ चूज़ करनी होती है। वी हैव अल्टरनेटिव्स, हमारे पास मुतबादल चीज़ें होती हैं। बट वी हैव टू चूज़ ओनली वन आउट ऑफ देम। लेकिन हमें सब में से एक ही जो है चीज़ का इंतखाब करना होता है। वी टेक टाइम टू थिंक अबाउट द प्रोस एंड कॉन्स। हम चीज़ों की अच्छाई बुराई के मतलब सोचने का थोड़ा टाइम लेते हैं। इट इज़ सूटेबल, वेदर इट इज़ सूटेबल फॉर अस, कि ये हमारे लिए सही रहेगा और नॉट या नहीं। एंड ओनली देन, और तभी वी टेक अ डिसीजन, हम फैसला लेते हैं ऑन व्हाट पैथ वी शुड चूज़, के किस रास्ते का हम इंतखाब करें अपने चलने के लिए। अब ये फर्स्ट स्टैंजा था। सेकंड स्टैंजा अब देखते हैं। देन लुक टुक द अदर, में दूसरा देखा, जस्ट एज फेयर, वो भी ठीक था। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, बहुत ज़्यादा वो सही लग रहा था। बिकॉज इट वॉज ग्रेजी, वो घास से भरा हुआ था। एंड वांटेड वेयर दो एज फॉर दैट ही द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम। यहाँ पे फेयर का मतलब है एज गुड एज अदर वन, पहले केस पर वो भी ठीक था। क्लेम मतलब बेटर ऑप्शन था। ग्रेजी अनयूज, किसी ने इस्तेमाल नहीं किया उसको। वांटेड वेयर हैड नॉट बीन यूज, उसको किसी ने इस्तेमाल नहीं किया। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द पोएट केप्ट ऑन लुकिंग एट वन पाथ फॉर अ लॉन्ग टाइम टू चेक इफ इट इज द राइट पाथ फॉर हिम और नॉट। देन he decided decided and started working on another path because he felt that both paths were equally good. अब वो एक रास्ते पर खड़ा देखता रहता है कि इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। फिर वो अचानक सोचने के बाद दूसरे रास्ते पर चलना शुरू कर देता है कि उसको लगा कि वो भी ठीक है और साफ़ है। ही सेज जस्ट एज फेयर, वो इतना सही है कि सो ही फेल्ट दैट बोथ पाथ वर इक्वली गुड, वो कहना चाह रहा है कि दोनों रास्ते ही ठीक हैं। एंड स्टार्टेड वॉकिंग ऑन वन ऑफ देम, वो किसी एक रास्ते पर चलना शुरू कर देता है। ही एड्स दैट मे बी ही फेल्ट दैट द पाथ वॉज बेटर फॉर हिम, वो चाह रहा है कि कह रहा है कि दिल में कि ये रास्ता मेरे लिए ठीक रहेगा। सो ही चूज़ एज इट हैड ग्रास ऑन इट, उसने ये रास्ता चूज़ किया क्योंकि उसके ऊपर घास थी।
जिसका मतलब था कि इस पहले इस्तेमाल नहीं हुआ, लोगों ने इसके ऊपर चल के अपने पाँव से इसके घास को ख़राब नहीं किया हुआ, तो घास बड़ी बड़ी है, तो इसको लग रहा था कि पहले इस्तेमाल शुदा रास्ता नहीं है, ये पहला रास्ता है जो साफ़ है जिस पे मैं चलूँगा। नॉट मैनी पीपल हैड वॉकड ऑन दिस पाथ, बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इस रास्ते पर चले हों अर्लियर पहले। दैट्स वाई दिस पाथ वॉज ग्रेजी, इसलिए ये रास्ता घास से भरा हुआ है क्योंकि बहुत सारे लोग इस पे चले ही नहीं। एंड वांटेड वेयर मीन्स दैट इट वाज नॉट वॉकड ओवर बाय मैनी पीपल। वांटेड वेयर का मतलब है कि बहुत सारे लोग जो हैं इस पे वो चले ही नहीं, बहुत कम कोई एक आधा बंदा इस पे गया हो या मे बी वो भी ना गया हो। आफ्टर ही वॉक डाउन द पाथ फॉर सम डिस्टेंस, जैसे वो कुछ फासले लम के लिए वो जाता ही रियलाइज दैट बोथ द पाथ्स हैव बीन वो नॉट द सेम वे। कुछ फासले पर चलने के बाद उसको पता चलता है कि ये दोनों रास्ते एक ही तरह के हैं। Even in our life, हमारी ज़िंदगी में ऐसा होता है, we take any path or option, but all of them have the same benefits, disadvantages, problem, challenges। हमें ज़िंदगी में कोई भी रास्ता चूज़ करें तो हमें उस पर मुश्किलात मिलती हैं, फ़ायदे मिलते हैं, मसाइल मिलते हैं, चैलेंजेस मिलते हैं और हम उसका सामना करते हैं। वी थिंक दैट वी आर चूजिंग अ बेटर ऑप्शन, हमें लगता है कि हम एक अच्छा जो है ऑप्शन मुंतखब कर रहे हैं, बट इट इज़ नॉट दैट वे, लेकिन ये ऐसा नहीं होता। Poem stanza 3 है And both that morning equally lay in leaves, no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day. Yet knowing how well leads on to way, I doubted if I should ever come back. यहाँ पे trodden का मतलब है walked over, दोबारा चलूँगा। The poet says that the both paths were similar that morning. उस सुबह दोनों ही रास्ते इसको एक जैसे लग रहे थे। Both had leaves on them. दोनों के ऊपर ही पत्ते थे। And no one had stepped on them. दोनों ही रास्तों पर पत्ते थे और उस पर कोई भी चला हुआ नहीं था। As they were still green in color, दोनों के ऊपर जो घास थी या पत्ते थे वो सब्ज रंग के थे। He decided that, उसने फैसला किया that day के दिन he would take one path and keep the other path for another day। वो कह रहे हैं कि आज के दिन मैं इस रास्ते पर चलूँगा और जो दूसरा रास्ता है उस पर किसी अलग दिन किसी दूसरे दिन जाके इस रास्ते पर चलूँगा। ऑल्दो अगरचे ही न्यूज़ वो जानता था दैट वन वे कि एक रास्ता लीड्स ऑन टू अनदर वे, एक रास्ता जो है वो दूसरे रास्ते की तरफ रहनुमाई करता है। ही न्यू दैट, वो जानता था दैट ही कुड नॉट गो बैक ऑन द चॉइस दैट ही हैड मेड। घर से मैं इस रास्ते पे वापस नहीं आऊँगा कि दोबारा दूसरे रास्ते पे चलने के लिए मैं पहला रास्ता छोड़ के दोबारा वापस आऊँगा, ऐसा नहीं होगा। जिस रास्ते पे चल पड़ा हूँ उस पे ही रहूँगा। वी मस्ट कीप ऑन मूविंग अहेड, हमें जो है अपनी स्ट्रगल जारी रखनी चाहिए, हमें मूव करना चाहिए फॉरवर्ड आगे की तरफ विद दैट ऑप्शन, उसी मुतकिबशुदा जो है ऑप्शन पे। एंड वी नेवर गेट अ चांस टू कम बैक, हमें वापसी का रास्ता नहीं मिलता। एंड टेक द अदर ऑप्शन, की दूसरा हम जो है ऑप्शन चूज़ करें दैट वी हैड लेफ्ट अर्लियर, जिसे हम पहले छोड़ चुके हैं। अब लास्ट स्टैंजा 4 आई शैल बी टेलिंग इज दिस विद अ साई, मैं एक आह भरी से ये चीज़ बता रहा हूँ। सम वेयर एजिज एंड एजिज हैंड्स, उम्रें उम्रें गुजर जाएंगी यहाँ तक। टू रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड, सॉरी, ये दो जो रास्ते हैं वो जंगल में से निकल रहे हैं। एंड आई और मैं, आई टुक द वन, मैंने वो रास्ता चुना लेस ट्रैवल्ड बाय, जो कम जो है वो चुना हुआ था बाय, एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और यही वो फ़र्क है जो मेरा और दूसरे लोगों का है कि मैंने वो रास्ता चुना जो बहुत कम चुना, जो लोगों ने ऊपर चले थे, और बाकी लोग वो रास्ता चुनते हैं जिस पे सभी चलते हैं। साइक मतलब डीप ब्रीथ, लंबी सांस भरना भरना। हेयर, हैंड्स का मतलब है हेयर इन द फ्यूचर, हैंड्स मतलब आने वाले मुस्तकबिल में। एक्सप्लेनेशन है, ही सेज दैट इन द फ्यूचर ही विल टेक अ डीप ब्रीथ, वो कह रहा है मुस्तकबिल में मैं बड़ी लंबी सांस लूँगा से, और कहूँगा दैट वंस अपॉन टाइम, के एक वक्त था, ही हैड रीच, के वो पहुँच गया था, सच अ टाइम, ऐसे लम्हे ऐसे नुक्ते पे इन लाइफ, ज़िंदगी में, दैट देयर आर टू ऑप्शन, जहाँ पे दो ऑप्शन थे भारी मुश्किल ही, दैट ही ट्रैवल ऑन दैट रोड, और उसने उस रास्ते का इंतखाब किया विच हैड बीन ट्रैवल्ड अपॉन बाय लेसर नंबर ऑफ पीपल, जो कम लोगों ने ही चुना था। दैट डिसीजन ऑफ दिस डिसाइडेड इन इस फ्यूचर, ये फैसला उसके मुस्तकबिल का तयन करेगा। सिमिलरली, इसी तरह इन फ्यूचर मुस्तकबिल में भी, व्हेन यू ग्रो अप, जो आप बड़े हो जाते हैं, देन यू विल से दैट वंस अपॉन टाइम, के एक वक्त था, व्हेन यू आर यंग, तुम आप लोग जवान थे, यू हैड और टू ऑप्शन, तुम लोगों के पास दो जो है ऑप्शन थे। यू चॉइस दैट यू मेड, तुमने वो चुना जिसका तुम चाहते थे। मेड यू व्हाट यू बिकेम ऑफ इट, और तुम क्या बन सकते थे। दिस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज फॉर ऑल द स्टूडेंट, ये तमाम तालिब इल्मों के लिए बड़ा मैसेज है दैट यू शुड बी वाइज, तुम्हें अक्लमंद होना चाहिए, एंड बी केयरफुल, और केयरफुल होना चाहिए वाइल मेकिंग चॉइसेस, कोई भी फैसला करते वक्त, आउट ऑफ द ऑप्शन दैट यू हैव इन योर लाइफ, बिकॉज योर फ्यूचर डिपेंड्स ऑन द चॉइस दैट यू मेक टुडे।
analysis and critical appreciation में this poem signifies the situation where the poet was walking down a road that had a diversion. He had to choose between the two paths. Since he was a single person, he could choose only one of two paths. The wood was yellow, which represents a world full of people who have been residing for many years. The poet kept standing at the fork and looked at the path very carefully. He looked as far as he could before moving forward on one path. He wants to understand how it was. Was it suitable for him to walk on in it or not? He was able to see the path still from where it got covered. However, afterward it was covered with trees and thus was hidden. He wanted to understand the advantages and disadvantages of the past. The same happens in life too. We have to make decision thinking about its good and bad consequences in the future. The poet looked at one path for a long time to decide whether it's good or not for him. Then he takes the alternative path as he feels that both paths are equally good. He feels that the path he chose was better for him. The path was grassy, which depicted that it was walked over by fewer people and also it was wanted where. It depicted that the path was unused. However, as he walks on the path for some distance, he realizes that both the paths were similarly worn out. Even in our life, every decision has its own good and bad consequences. We might think that we are in a better position than the others, but it's not the reality. The poet says that the two paths looked similar that morning. Both were having leaves on them. No one stepped on that, and thus they were green. He decided to move forward on one path and keep the other for another day, although he knew that he would not be able to return back as one path would lead to another. This happens in life too. We make a decision and move forward in that direction. We think that we would get a chance to start over again if we fail, but that doesn't happen. The poet says that sometime in the future he will take a deep breath and tell that once in a lifetime he had to take a tough decision. He was standing at a diversion of two roads, but both looked to him equally well. Thus, he decides to move forward on the road which fewer people took. As a result, has made him what he is today. That one decision shaped his future. Similarly, in the future, when we grow up, and then we have to say that once upon a time, when you are in your youth, you have to take tough decisions. The choice made by you had made you what you are today. Thus, the article of the poem, The Road Not Taken, gives you a very strong message to the people. It tells us to be careful in making decisions in life. One should be very wise and carefully while making choices, as our choices shape our future. Also, once we make a decision, it is very difficult to change and start again. One bad decision could make us regret it throughout in life. All this depends on the choices we make today. लास्ट पे हम जो इसके थीम देख लेते हैं इस पोएम के हमारे पास चॉइसेस हैं और अनसर्टेनिटी है, इंडिविजुअलिज्म है और नॉन कन्फर्मिटी है, लाइफ डिसीजंस है और रिग्रेट्स है। ये चार जो है इसके मेजर थीम्स हैं। तो आज के टॉपिक में हमने बात की एक बहुत अहम पोइम द रोड नॉट टेकन, जिसको लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, अमेरिकन पोइट हैं, नेचर पोइट हैं। आज के टॉपिक में उन्होंने ये बताया कि जो हम ज़िंदगी में जो दो रास्तों पे जब आ जाते हैं, दो रास्ते हमारे सामने आ जाते हैं कि फ़र्ज़ किया हमने मेडिकल में जाना है, इंजीनियरिंग में जाना है, तो आप लोग वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैंने ये चूज़ किया तो इसके आगे क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, ये वाला चूज़ किया तो इसके क्या आगे फेस करना पड़ेगा, क्या मुश्किलात होंगी, किसकी चीज़ आसान है किसकी मुश्किल है। बट जब आप एक रास्ते पर चल पड़ते हैं देन उसमें जो भी मुश्किलात हैं, आसानियाँ हैं, परेशानियाँ हैं, जो भी है वो आपके सर होती हैं आपने उसको फेस करना है। तो आप ये नहीं कर सकते कि कुछ टाइम एक जो है रास्ते पे चलने के बाद दोबारा कहें कि मैं वापस चलता हूँ और दूसरे रास्ते पे चलना शुरू कर दूँगा। इतना टाइम नहीं होता, ज़िंदगी इतनी ज़्यादा वास्ट नहीं, इतनी ज़्यादा लॉन्ग नहीं है। तो आपको चाहिए कि ज़िंदगी में जब दो राहें पे आप खड़े हो जाएँ तो आप वाइजली उसका डिसीजन लें, आप उसको अच्छे से जो है वो सोच समझ के अपना जो सही रास्ता है, सही ट्रैक है, उसका इंतखाब करें ताकि आपको जो है फ्यूचर का जो है आपका तय्युन अच्छा हो। क्योंकि जब आप कोई फ़ैसला लेते हैं तो आपके फ्यूचर से जो है इंटरलिंक होता है। आप अगर सही फ़ैसला लेंगे तो आपका फ्यूचर जो है वो सही होगा, अदरवाइज़ आपको फ्यूचर में जो है उसकी बैड इम्पैक्ट्स जो हैं वो फेस करना पड़ सकते हैं। तो आज का बेसिकली यही थीम था, यही एनालिसिस था, यही इसकी समरी थी, यही इसका मीनिंग था आज की पोइम का। बहुत अहम और जो है मशहूर पोइम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की,
दारा रोड नाटेगन। उम्मीद है आपको अच्छे से इसकी समझ आई होगी। डिटेल से मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन की है। फिर भी कोई चीज़ रह गई है तो आपको जो है आप कमेंट बॉक्स यूज़ कर सकते हैं। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, डिफरेंट जो सोशल लिंक्स मैंने दिए हुए हैं, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में अपनी जो है राय का इज़हार कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाजमी अपनी जो कमेंट्स हैं वो शेयर किया करें। आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों, क्लास फेलोज़, फैमिली, जहाँ मर्ज़ी इसको शेयर कर सकते हैं ताकि हमारे जो चैनल है उसकी वो जो रीच है वो इंक्रीज़ हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो इससे जो है नॉलेज गेन करें। जो मज़ीद जो वीडियोज़ हैं आपको इसी चैनल पे जो टाइमली डेली बेसिस पे जो हैं वो अपलोड की जाएंगी। आप लोगों ने कनेक्टेड रहना हमारे साथ, हमारे चैनल की वीडियोज़ को देखना है, लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। बेल आइकन को दबाना नहीं भूलना, क्योंकि आपके तमाम जो चैनल की वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस हैं, लेक्चर्स के नोटिफिकेशंस हैं, वो आपको ऑटोमेटिकली मिलते रहेंगे ताकि आपको कोई भी लेक्चर मिस ना हो। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।